पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृ मंडल सेक्टर 7, 8, 9, 12 की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा सेक्टर 12 गौरी शंकर सनातन धर्म मंदिर से शुरू हो रही है और सेक्टर 12 से होते हुए सेक्टर 9, सेक्टर 8, सेक्टर 7, सेक्टर 6 और सेक्टर 5 RK पुरम को समाप्त होगी। सेक्टर 5 काका हथरसी पार्क में इसका समापन किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रीय निवासियों को मेरा सादर नमस्कार। आज पर्वतीय समाज संघ की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पहले भी विदित होगा, मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया सभी लोग, इसमें कोई फर्क नहीं, सभी लोग जो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहता है वो कृपया जल्दी से जल्दी गौरी RK पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृ मंडल द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। जो तिरंगा यात्रा सेक्टर 12 होते हुए अब सेक्टर 9 में प्रवेश कर रही है। पूरे जोश के साथ RK पुरम उत्तराखंड के सभी सम्मानित सदस्य जो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। RK पुरम सेक्टर 9 मार्केट में यात्रा तिरंगा यात्रा पहुंच चुकी है।
मुकेश सुंदरियाल जी का आवास 574 सेक्टर 9 आर के पुरम। पद यात्रा धीरे धीरे आर के पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्राता मंडल की आगे बढ़ती हुई तिरंगा यात्रा। बनकोटी जी सबसे आगे, भरत सिंह नेगी जी, नंद किशोर शर्मा जी, पीछे पीछे पहाड़ी धुन, माधवानंद शर्मा जी, झंडा ऊंचा रहे हमारा करते हुए पहाड़ी ढोल दमू श्रृंगार। ये यात्रा तिरंगा यात्रा हमारे पोखरियाल जी तिरंगा यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गेट नंबर 4 सेक्टर 9 आर के पुरम से बाहर निकलते हुए सेक्टर 8 की ओर। महिलाओं ने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भरत सिंह नेगी जी, बनकोटी जी, नंद किशोर जी अपने अपने वाहन संस्था को समर्पित। आर के पुरम सेक्टर 8 दिल्ली जल बोर्ड के समीप तिरंगा यात्रा आर के पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्राता मंडल की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा सेक्टर 8 में पहुंच चुकी है। भरत सिंह नेगी जी 9DN9CR6700 वाहन में तिरंगा लटकाए हुए, नंद किशोर शर्मा जी DH12CH6673 और माधवानंद शर्मा जी फर्स्ट, माधवानंद शर्मा जी भ्राता मंडल की तिरंगा यात्रा आर के पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्राता मंडल अब सेक्टर 7 की ओर प्रस्थान करते हुए यात्रा रॉक गार्डन पहुंच चुकी है। तिरंगा यात्रा
आर के पुरम सेक्टर 7 पद यात्रा तिरंगा यात्रा पहुंच चुकी है। आर के पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृ मंडल तिरंगा यात्रा सेक्टर 7 पहुंच चुकी है। इसके बाद सेक्टर 6 और सेक्टर 5 में इसका समापन किया जाएगा। काउंसलर तुलसी जोशी भी लगातार तिरंगा यात्रा में सेक्टर 12 से है। आर के पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृ मंडल की यात्रा सर्वोदय विद्यालय नंबर 3 सेक्टर 7 आर के पुरम नई दिल्ली में पहुंच चुकी है। यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सुनील पोखरियाल जी सबसे पीछे, उनके बाद मैं। यात्रा मलाई मंदिर से बाहर होते हुए सेक्टर 7 से समाप्त होते हुए अब सेक्टर 6 की ओर बढ़ते हुए आर के पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृ मंडल के सदस्यों द्वारा तिरंगा यात्रा 14 अगस्त 2022 रविवार को मनाया जा रहा है। अब सेक्टर 6 की ओर आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ते हुए तिरंगा यात्रा पूरे जोश खरोश के साथ यात्रा आगे बढ़ते हुए जो शुरू में जोश था वही अभी तक बना हुआ है। लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा है। विदेशी लोग भी काफ़ी अच्छी तरह यात्रा का आनंद ले रहे हैं। आर के पुरम सेक्टर 6 में तिरंगा यात्रा पहुंच चुकी है। आर के पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृ मंडल की तिरंगा यात्रा आर के पुरम सेक्टर 6 में पहुंच चुकी है। आर के पुरम सेक्टर 6 निर्भया विज्ञान संग्रहालय तक पहुंच चुकी है यात्रा। आर के पुरम सेक्टर 6 यात्रा सेक्टर 6 आर के पुरम PNT कॉलोनी पहुंच चुकी है। भरत सिंह नेगी जी सबसे आगे अपने वाहन में, बनकोटी जी, नंद किशोर शर्मा जी और आर के पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृ मंडल के जुझारू कार्यकर्ता जो अपना जौहर दिखाते हुए
जोश और खरोश के साथ सी के नथानी जी, खजान चंद जोशी जी, सुनील पोखरियाल जी। तिरंगा यात्रा सेक्टर 6 मार्केट में पहुंच चुकी है। सेक्टर 6 मार्केट आर.के. पुरम नई दिल्ली में है और आर.के. पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रात्य मंडल के सदस्य सेक्टर 6 यात्रा का समापन करते हुए अब सेक्टर 5 की ओर बढ़ते हुए सेक्टर 5 आर.के. पुरम की ओर यात्रा बढ़ते हुए दिनेश जोशी जी, सोवन जी, रावत जी पूरे जोश और खरोश के साथ पहाड़ी धुन, पहाड़ी बीन में सेक्टर 5 आर.के. पुरम की ओर यात्रा बढ़ते हुए यात्रा आगे बढ़ते हुए काका हाथरसी पार्क की ओर हरीश जुयाल जी सेक्टर 5 से प्रतिनिधित्व करते हुए यात्रा काका हाथरसी पार्क सेक्टर 5 आर.के. पुरम नई दिल्ली में पहुंच चुकी है। आर.के. पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृ मंडल के लोग सेक्टर 5 काका हाथरसी पार्क में पहुंच चुके हैं। सेक्टर 5 के निवासी भी इसमें शामिल हो गए हैं। सेक्टर 12 से सेक्टर 5 पर समाप्त हुई है। आप सभी लोगों ने इस पर अपना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।
जय मातरम मातरम। सेक्टर 5 काका हथरसी पार्क आर के पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृ मंडल के सदस्यों द्वारा यात्रा का समापन इसी पार्क में होगा। मातरम मातरम भारत माता की भारत माता की। आर के पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृ मंडल के सदस्यों द्वारा यात्रा का समापन काका हाथरसी पार्क में किया गया है। अब मुकेश जी को हम माइक हैंड ओवर करते हैं। साथियों, आज आर के पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृमंडल द्वारा स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो सेक्टर 12 से होते हुए सेक्टर 9, 8, 7, 6 और फिर उसका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश के लिए आपका ये समर्पण भाव वंदन। भविष्य में हम लोग प्रफुल्लित हो, अच्छा महसूस करें कि एक ऐतिहासिक क्षण हमारे जीवन में आया था और हमने उस ऐतिहासिक क्षण को अपनी क्षमता से बढ़कर निभाने का प्रयास किया था। वो चाहे किसी भी दल, पार्टी, सरकार द्वारा प्रायोजित या आयोजित हो, हम सबको उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। देश के उत्सव को किसी पार्टी विशेष या सरकार से जोड़कर देखना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता कि 75वां वर्ष आज़ादी का अमृत काल महोत्सव के रूप में जो मनाया जाने भी एक सूक्ष्म प्रयास इस दिशा में किया है। एक तिरंगा यात्रा सेक्टर 12 से जो चली और सफलतापूर्वक उसका सेक्टर 5 में समापन हो रहा है। हमारे बीच में बहुत कोई भी कर सकता है, सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमारे उत्तराखंड भ्रातृ मंडल के माध्यम से बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये यात्रा हमने रखी। कल शाम को विचार किया और आज ये यात्रा रखी, तो ये एक हमारी देश के प्रति हम कितना हमारा प्यार है कि हम इतने शॉर्ट नोटिस पे भी हम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। और तिरंगे की शान ही ऐसी है कि ये मतलब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि हम कितना इमोशनल हो जाते हैं। अभी हमने कॉमनवेल्थ गेम में लाइव एग्जांपल देखा, जब बच्चे खेले और उसके बाद जब उन्हें गोल्ड सिल्वर मेडल्स मिले तो वो मेडल लेते हुए वो इतने भावुक हुए, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। जब हम दूसरे देश में जाते हैं तब हमें और आभास होता है अपने देश का, अपने देश के झंडे युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में जो हमारे भारतीय वहाँ फंसे थे, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी बसों के ऊपर भारतीय झंडा लगा हुआ था और सिर्फ उस भारतीय झंडे की वजह से
उन्हें कहीं नहीं रोका गया, वो नॉन स्टॉप वहां से बाहर निकले बिना किसी भय के। तो आप समझिए कि देश के झंडे की ताकत और भारत के झंडे की ताकत कितनी है कि आज के समय में हर उस कंट्री को दिक्कत हुई वहां से बाहर निकलने में, लेकिन एक भारत देश ऐसा था, दूसरे देशों के लोग भी उस बस में बैठना चाह रहे थे कि हम सेफली निकल जाएंगे। तो ये तिरंगे की शान है, हमारा समर्पण भाव है इस ध्वज के प्रति। हम नमन करते हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं और हमारे देश में इतनी विभिन्न प्रकार की हम देखते हैं, पहनावा है, बोलचाल है, सभी कुछ है। उन सब चीजों को साथ में लेकर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन भारत का झंडा सबके लिए एक है, सबके लिए उसका समर्पण भाव बराबर होना चाहिए, उतना ही। इसमें कोई पार्टी, जैसा कि मुकेश जी ने कहा, इसमें कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। हम ये ध्वज हम सबका है, पूरे भारतवर्ष का है, हम सभी सम्मान करें। आज हमने तिरंगा यात्रा निकाली और इसी तरह से बाकी क्षेत्रों में भी तिरंगा यात्रा बहुत निकली है और सभी लोगों ने खुशी की बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हाँ, हर घर तिरंगा जो ड्राइव चल रही है उसके तहत बहुत लोगों के हमने घर में देखा, सब ने झंडे लगाए। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारा देश के प्रति समर्पण भाव कैसा है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जिन लोगों ने नहीं भी लगाए वो भी अपने घरों में झंडे लगाएं और किसी को भी झंडे की आवश्यकता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सेक्टर 9 822 में मैं रहती हूँ, तो किसी को भी झंडा चाहिए होगा तो मेरे घर से किसी भी समय झंडा लेकर जा सकते हैं। आप सभी यहाँ लोग एकत्रित हुए और पुनः मैं भ्रांत मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी यात्रा और तिरंगा रैली निकाली। धन्यवाद। साथियों, सब लोगों ने देश भक्ति के नारे लगाए और मुझे मालूम है कि सबों के गले सूख गए होंगे, तो यहाँ पे पानी और चाय की व्यवस्था भी है सबों के लिए। कोई संकोच ना करे, हम उत्तराखंडी हैं और चाय और हमारा नाता जन्म का बोला आपने, तो आप लोग कोई संकोच मत कीजिएगा, आप यहाँ से वो ले सकते हैं। और एक बच्ची मेरे ख्याल से कोई देशभक्ति गीत गाना चाह रही है। इसके बाद हमारे सेक्टर 12 से उपेटी जी भी हैं, वो भी दो शब्द बोलना चाहेंगे। तो मैं पहले ये छोटी बेटिया को देता हूँ। बेटे, आपका नाम क्या है? श्रियांशी। श्रियांशी, आपके सामने क्या गायब करोगे? देशभक्ति गीत। मेरा नाम श्रियांशी है। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा हूँ, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी वो मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे श्रेयांशी ने बहुत अच्छा गाना सुनाया और मुझे लगता है इसके गाने ने कईयों के दिल में देशभक्ति की आग जला दी है और सही में ये आग जल चुकी है। और कांतामणि जुयाल जी इस आग की जलन से तपित होकर वो भी अब इस ऐतिहासिक क्षण में दो शब्द कहना चाहते हैं। मैं कांतामणि जुयाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपनी बात रखें। सबसे पहले
संचालित रहेगा। सभी से आग्रह, सभी से निवेदन है, शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूर्ण रूप से योगदान प्रदान करेंगे। शुभम भवत कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्मतत्व प्रबोधाय श्रीदेव ज्योतिर्नमोस्तुते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर उपस्थित विराजमान समस्त जनता जनार्दन को शत शत नमन और अभिनंदन। नमन और अभिनंदन के साथ ही साथ सभी को मैं बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जिन सब ने इस तिरंगा यात्रा में, इस महोत्सव में भाग लिया है, उनको एक बार पुनः दिल से बहुत धन्यवाद। अधिक ना बोलते हुए, संक्षेप में कहते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट ना हो। इसी शुभकामनाओं के साथ में, मंगल कामनाओं के साथ में, जय हिंद, जय भारत। कोई कार्यक्रम ही नहीं लगता, तो समापन अंत में ढोल दमाऊं पर डांस के द्वारा होगा। और उससे पहले मैं हेमंत उप्रेती जी को आमंत्रित करता हूं कि वो देशभक्ति के गीत आप लोगों के सामने रखें। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज़ादी के इस शुभ अवसर पर 75वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाई। मैं एक या दो देशभक्ति के कुछ मुखड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पूरा गाना अभी नहीं हो पाएगा, आपकी इजाज़त। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पे वीरों ने प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो। जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। धन्यवाद। अब मैं ढोल दमाऊं वालों से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आए और ढोल धुन पर हमारे उत्तराखंडी बंधु नाचना चाहते हैं तो उनको भी इसका मौका दिया जाए। ढोल दमाऊं।
अच्छा ये ढोल हमारे मोहन दा की पार्टी है और उनमें इनको बुला सकता है। इस कार्यक्रम के बाद आप इनका नंबर ले लीजिएगा और शाबाश। कार्यक्रम का समापन हो चुका है। अब तिरंगा यात्रा के बाद कुछ उत्तराखंड का नृत्य महिलाओं और पुरुषों के द्वारा शाबाश।
शाबाश माता जी।
समोसा बगैर चटनी के। मेरी बहन की फोटो एक भी नहीं है तो इसी में खींचे जा रहे हो। मेरी एक फोटो भी नहीं है, एक खींचे जा रहे हो। जिस काम के लिए आए थे वो कर रहे हैं। आते हुए कौन सी खाए नंदू भाई जिस काम के लिए आए थे वो उन्होंने बस वो कर रहे हैं। कल को कोई ये ना कहा हमें मिला नहीं था। कल को कोई ये ना कहा मिला नहीं था। दो चलो यार जल्दी। अरे सुनो
नमस्ते, बहुत दिनों बाद। सेक्टर 5 के सभी निवासी और जो दूसरे सेक्टरों से यहाँ पर सब निवासी एकत्रित हुए हैं, ये आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्व होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु ये कार्यक्रम किया गया था। आप सभी को जानकारी देना चाहूँगी, कल भी इसी पार्क में सुबह 10 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। सभी निवासियों से मेरा निवेदन है दर्ज कराएं। कल सुबह 10 बजे सभी से निवेदन है जरूर आएं, क्योंकि यह किसी एसोसिएशन इत्यादि का प्रोग्राम नहीं, आपका अपना प्रोग्राम है सेक्टर। तो कल सभी लोग कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।